Hello and namaste everyone. Yesterday we studied very important topic that is about Marathas versus Rajputana, जिसमें हमने बूंदी का वॉर ऑफ सक्सेशन पढ़ा एंड साथ ही साथ में हमने पढ़ा कि किस तरीके से सवाई सिंह के जो बेटे थे ईश्वरी सिंह एंड माधो सिंह वो मराठास की हेल्प लेकर आपस में ही लड़ते हैं एंड किस तरीके से ईश्वरी सिंह जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। जिसने कल का वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर देखे। एक बार मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बुक हम कर रहे हैं हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, जो कि आपकी क्लास 10th RBSC बोर्ड की बुक है। तो ये जब हमने वीडियोस स्टार्ट करी थी तो मैंने बताया था, बट स्टिल कल काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने मुझसे पूछा कि ये कौन सी बुक है, तो मैं एक बार आपको दोबारा से दिखा देती हूँ क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम ही ये वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए ये क्लास 10th की बुक है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। इस तरीके का आपको इसका प्रीफेस देखने को मिलेगा। क्लास 10th की ये बुक है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर की बुक है ये, ओके। एंड इसके अंदर मैंने जब फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको सारा सिलेबस भी दिखाया था। हम बेसिकली एंड मैंने ये भी डाले हैं कि क्वेश्चंस जो हैं वो PYQs किस तरीके से पूछे गए हैं, तो उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो यहाँ ये हम चैप्टर फर्स्ट जो है वो कवर कर रहे हैं। ये काफ़ी लेंदी चैप्टर था, अराउंड 49 पेजेस का है, जिसके अंदर हमारे 2-3 टॉपिक्स ही रह गए हैं जो मे बी आज की वीडियो में फिनिश हो जाएंगे। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के अंदर हमने ये सब किया था, प्री हिस्टोरिक से लेकर चाहे प्री स्टोन एज हो, मिडल स्टोन एज हो, ये सब मैंने कवर किया है। मेटल एज, आयरन एज, एंशियंट सिविलाइजेशन, कालीबंगन, आहड़, गेलोन, बागोर, गणेश्वर, तो ये सब मैंने कवर किया है। देन जनपद्स ऑफ राजस्थान एंड फिर ओरिजिन ऑफ राजपूत से लेकर, देखिए ये वीडियोस आपको 2 वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वो वीडियोस आप ओपन करिए। ये 2 वीडियोस आप सुन सकते हैं, जो भी जैसे अभी RAS का भी एग्ज़ाम आ रहा है तो आप ये वीडियो सुन सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आई थिंक 2 वीडियोस हैं। उसके बाद सभी डायनेस्टीज़ जो हैं ओरिजिन ऑफ राजपूत से लेकर यहाँ तक बेसिकली परमार डायनेस्टी तक मैंने सभी एक वीडियो के अंदर कवर किया है। करीब करीब 2 घंटे की वो वीडियो है, लेकिन 2 घंटे के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ओरिजिन ऑफ राजपूत से लेकर, चाहे राजपूत हों, वैदिक आर्यंस हों, ब्राह्मण्स उनको माना गया या फॉरनर्स माना गया, वो सब उसके अंदर कवर किया है। फिर गुहेल डायनेस्टी हमने पूरी कवर की है, जिसमें बप्पा रावल, जैत्र सिंह, रतन सिंह, राणा हमीर, महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, राणा अमर सिंह, महाराणा राज सिंह, ये हमने कवर किया था गुहेल डायनेस्टी में। फिर हमने की थी राठौड़ डायनेस्टी ऑफ मारवाड़, जिसके अंदर हमने राव चुंडा, राव रनमल, राव जोधा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, ये हमने कवर किया था सेकंड टॉपिक। लेकिन ये सभी टॉपिक्स आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। आप चैनल में जाइए, आपको थंबनेल से नज़र आ जाएगा ऑल डायनेस्टीज़ इन 1 वीडियो, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। सो राजपूत हमने कवर कर लिया था, गुहेल डायनेस्टी हमने कवर कर लिया, ये गुहेल हमने कवर कर लिया है। राठौड़ डायनेस्टी ऑफ मारवाड़ उसके अंदर ही मिलेगा, राठौड़ डायनेस्टी ऑफ बीकानेर उसके अंदर मिलेगा, चाहे राव बीका हों, लूणकरण, जैत सिंह, कल्याणमल, राव राय सिंह, राव करण सिंह, ये सब हमने कवर किया है। फिर हमने किया था चौहान डायनेस्टी ऑफ शाकंभरी, जिसके अंदर हमने अजय राज, अर्नोराज, विग्रह राज, पृथ्वीराज III के बारे में पढ़ा था। एंड संयोगिता का जो कॉन्सेप्ट है, संयोगिता का जो एपिसोड है कि कितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, कितने नहीं करते, ये भी हमने पढ़ा था। ये आप पढ़ेंगे चौहान डायनेस्टी ऑफ शाकंभरी के अंदर, ठीक है। अगर पहली बार आप देखिए पढ़ रहे हैं हिस्ट्री तो आपको 1-2 बार वीडियो सुननी पड़ेगी, हाँ, पर जिसने पहले तैयारी करी हुई है तो उसको समझ में आ जाएगा एक बारी के अंदर ही। लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, जैसे कि कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपको 1-2 बारी वीडियो सुनिए, चाहे तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं एंड आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। देन वी कवर्ड द चौहान डायनेस्टी ऑफ रणथंबोर की फिर हमने चौहान डायनेस्टी पढ़ी। देन फिर हमने पढ़ी चौहान डायनेस्टी ऑफ जालोर एंड देन वी रेड अबाउट कछवाहा डायनेस्टी ऑफ आमेर, जिसके अंदर हमने भगवंत दास, मान सिंह, मिर्ज़ा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, ये सब हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ी भाटी डायनेस्टी ऑफ जैसलमेर, जिसमें हमने सूरजमल के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ी जाट डायनेस्टी ऑफ भरतपुर, जिसमें हमने चूड़ामन, बदन सिंह, महाराजा सूरजमल, और फिर हमने पढ़ी यादव डायनेस्टी ऑफ करौली एंड देन वी रेड अबाउट परमार डायनेस्टी। तो ये सब आपको एक वीडियो के अंदर मिल जाएगा।
2 घंटे की करीब करीब वो वीडियो है। आप चाहे तो डबल स्पीड के अंदर देख लीजिए या 1.75 स्पीड पर देख लीजिए, बट आप उसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मेनली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को तो ज़रूर हेल्प मिलेगी। चलिए, अब कल हमने स्टार्ट किया था एंट्री ऑफ मराठास। तो ये इसके अंदर हमने बूंदी का स्ट्रगल ऑफ सक्सेशन कल हमने कवर करा था। वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप वीडियो देख सकते हैं। हुडा कॉन्फ्रेंस कल हमने कर लिया था कि किस तरीके से वो एक फेलियर साबित हुआ एंड कोई भी इकट्ठे ही नहीं हुआ, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। देन हमने स्ट्रगल ऑफ सक्सेशन जयपुर भी पढ़ लिया था। आज हम जिसके अंदर हमने ईश्वरी सिंह एंड माधव सिंह के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ तुंग। कृष्णा कुमारी का क्या डिस्प्यूट रहा एंड किस तरीके से कृष्णा कुमारी की डेथ होकर ही डिस्प्यूट जो है वो ख़त्म हुआ। एंड वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट स्ट्रगल ऑफ सक्सेशन इन जोधपुर। तो इन सब प्रॉब्लम्स में किस तरीके से मराठास एंटर कर जाएंगे राजस्थान में, टुडे वी विल रीड अबाउट इट, जो कि आधा हमने कल कर लिया था, आधा आज हम कंप्लीट कर लेंगे एंड देन दिस चैप्टर वुड बी फिनिश्ड। तो ये चैप्टर है अपना हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ आ गया है, तो ये वीडियोस आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद गोगा जी, तेजा जी, ये इंपॉर्टेंट हमारे जो फोक डाइटीज़ हैं, लोक देवता जो हैं, इनका वीडियो शुरू हो जाएगा। चलिए, तो अब हम चलते हैं सीधा 43 पेज पर। हुडा कॉन्फ्रेंस कल हमने पढ़ लिया था। जयपुर वॉर ऑफ सक्सेशन पढ़ लिया था। आप वो वीडियोस देख लीजिए, है ना, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप प्लीज़ वॉच दोज वीडियोस, आपको ज़रूर हेल्प होगी। एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोस। चलिए, बैटल ऑफ तुंग। तो तुंग से आप ऐसे याद रख लो कि तंग हो गए, है ना। तो तंग किस वजह से हो गए, क्योंकि चौथ जो था, चौथ बेसिकली एक तरीके से कर होता था। मराठास जो थे वो जयपुर स्टेट के बीच, जयपुर से बहुत ज़्यादा चौथ मांगने लग गए कि आप हमें इतना पैसे दीजिए। अब ये बोन ऑफ कंटेंशन बन गया, यानी कि एक प्रॉब्लम की एक जड़ बन गया, जिसकी वजह से मराठास जो थे वो जयपुर स्टेट को एक तरह से लूटने लग गए। जो महाजी सिंधिया थे वो बहुत ज़्यादा मतलब लूटपाट करने लग गए चौथ के नाम पर। अब उस टाइम पे जयपुर के रूलर थे प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह इतना मतलब हैरेस्ड हो गए, इतने ज़्यादा परेशान हो गए, तो उन्होंने सोचा कि मैं इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो प्रताप सिंह ने एक योजना बनाई। प्रताप सिंह ने, जो जोधपुर के महाराजा थे, प्रताप सिंह कहाँ के हैं, जयपुर के हैं। प्रताप सिंह ने जो जोधपुर के महाराजा थे विजय सिंह, उनके साथ मिले और ये डिसाइड किया कि हम मराठास के ख़िलाफ़ एक अलायंस बनाएंगे, जिसके अंदर हमें मिलिट्री सपोर्ट भी मिलेगा। और मिलिट्री सपोर्ट कौन देंगे, शिवपुर एंड करौली के रूलर्स। समझ आ गया। प्रताप सिंह जो कि जयपुर के हैं, विजय सिंह जो कि जोधपुर के हैं, ये मराठास के ख़िलाफ़ इकट्ठे होंगे। इनको मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे रूलर्स ऑफ शिवपुर एंड रूलर्स ऑफ करौली। इसके अलावा महाजी जो मुग़ल कमांडर थे मोहम्मद बेग हमदानी, इन्होंने भी किसको ज्वाइन कर लिया, राजपूत्स को। नाउ 28 जुलाई 1787 को महाजी सिंधिया और ये जो इकट्ठे हुए हैं सब, राठौड़ एंड कछवाहा का जो अलायंस बना है एक तरीके से, इनके बीच में एक युद्ध होता है, एक बैटल होती है तुंग के अंदर नियर लालसोट। लालसोट के पास तुंग एरिया के अंदर लड़ाई होती है, वॉर होती है। मराठास जिसको सिंधिया जो है वो लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राठौड़ एंड कच्छावा, तो ये जो है ये मिले हुए हैं। एंड इस तरीके से जो राठौड़ एंड कच्छावा है उसके अंदर प्रताप सिंह हैं, विजय सिंह हैं, शिवपुर एंड करौली के रूलर्स हैं, एंड साथ ही साथ में मोहम्मद बेग हमदानी भी हैं। तो फाइनली जो है बहुत मतलब ख़तरनाक युद्ध होता है, फियर्स बैटल होता है, बहुत सारा खून खराबा होता है, लेकिन फिर भी ये नहीं डिसाइड हो पाता कि आखिरकार ये बैटल जीता कौन। महाजी जो होते हैं वो मतलब रिट्रीट करते हैं एंड राजपूत आर्मी का ऐसा नज़र आता है जैसे कि राजपूत जो है वो जीत गए हैं। लेकिन फिर भी मराठास दे डोंट वांट टू लीव राजस्थान। जो मराठास थे वो नहीं चाहते थे कि हम राजपूत स्टेट्स पर अपना जो डोमिनेंस है वो हटा दें। फाइनली दोबारा से बैटल ऑफ पाटन होती है। कहाँ पर,
जून 2017-90 को होती है, राजस्थान के अंदर ही, एंड राजपूत एंड मराठास के बीच होती है, जिसमें अब यहाँ पे जो मराठा आर्मी है वो जीत जाती है और राजपूत जो होते हैं वो सरेंडर कर देते हैं। तो बैटल ऑफ तुंग के अंदर इंडिसिसिव था, मतलब डिसाइड नहीं हो पाया कि कौन जीता, लेकिन बोला जाता है कि राजपूत आर्मी का अपर हैंड था। फाइनली बैटल ऑफ पाटन के अंदर जो मराठा आर्मी है वो जीतती है और राजपूत सरेंडर करते हैं। अब यहाँ पे जो प्रताप सिंह, वही जिन्होंने ये योजना बनाई, वो एक बार और कोशिश करना चाहते हैं कि नहीं, मुझे अपने आप को मराठा से अलग करना है। दोबारा से वो जोधपुर की मदद लेंगे। पहले भी जोधपुर की मदद ली थी, और जोधपुर के वो कौन थे, राजा कौन थे, विजय सिंह। ये देखिए, जोधपुर के राजा कौन थे, विजय सिंह। तो दोबारा से यहाँ पे जो प्रताप सिंह है वो दोबारा से जोधपुर की हेल्प लेते हैं 16 अप्रैल 1800 को, और मराठास के खिलाफ लड़ते हैं मालपुरा के अंदर। बट दोबारा से ही मराठास ही जीतते हैं, और फाइनली जो जयपुर स्टेट है वो मराठास के अंडर आ जाती है। तो आई थिंक आपको बैटल ऑफ तुंग जो है वो समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट रह जाता है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज़ करा देती हूँ। बैटल ऑफ तुंग का जो मेन रीज़न था वो था चौथ, जो कि मराठास जो थे वो मांगते थे। तो प्रताप सिंह जो कि जयपुर के रूलर थे, ये विजय सिंह के साथ मिलते हैं जो कि महाराजा ऑफ जोधपुर हैं। साथ में शिवपुर एंड करौली के रूलर्स को भी साथ में ले लेते हैं, मोहम्मद बेग हमदानी को भी साथ में ले लेते हैं। तो एक अलायंस बन गया जिसको कहा गया राठौड़ कच्छावाहा अलायंस। दूसरी तरफ है मराठास, जिसको सिंधिया जो हैं वो रूल कर रहे हैं, लड़ते हैं आपस में। बैटल ऑफ तुंग लालसोट के पास, डिसीजन नहीं बोल सकते, बट स्टिल राजपूत आर्मी का अपर हैंड दिखा जा सकता है। इस बैटल ऑफ तुंग के बाद मराठास अभी भी अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते। बैटल ऑफ पाटन होती है जून 2017-90 के अंदर, ठीक है। तो करीब करीब 12-13 साल ये युद्ध चलेंगे, जैसे पहले 1787 में, फिर 1790 में, फिर 1800 में। जब बैटल ऑफ पाटन होती है तो यहाँ पे मराठा आर्मी जीतती है। प्रताप सिंह अभी भी गिव अप नहीं करना चाहते। 1800 में फाइनली वो जोधपुर की दोबारा से हेल्प लेंगे और मालपुरा में मराठास के साथ लड़ने जाएंगे, लेकिन मराठास दोबारा से जीत जाएंगे। क्लियर? सो दिस वाज द बैटल ऑफ तुंग, एंड ये क्वेश्चन जो है वो आपका RAS मेंस के अंदर पूछा गया है। चलिए, अब एक दूसरा टॉपिक है कृष्णा कुमारी डिस्प्यूट। क्या है कृष्णा कुमारी डिस्प्यूट और किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी और कृष्णा कुमारी की डेथ हो जाएगी? तो देखिए, एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होगी। किस किस के बीच में? जयपुर के राजा, जयपुर के रूलर जगत सिंह के बीच में, ठीक है। जयपुर के रूलर है जगत सिंह और जोधपुर के हैं मान सिंह। इशू क्या है? इशू है मैरिज का, कि मेवाड़ की जो प्रिंसेस है कृष्णा कुमारी, उससे शादी कौन करेगा। तो ये इशू कैसे क्रिएट हुआ? कृष्णा कुमारी बेटी थी महाराणा ऑफ मेवाड़ भीम सिंह की। मेवाड़ के महाराणा थे भीम सिंह, उनकी बेटी थी कृष्णा कुमारी, एंड हु वॉज इंगेज्ड टू द रूलर ऑफ मारवाड़ भीम सिंह। और इन्होंने अपनी बेटी की शादी मारवाड़ के ही, एक सेम ही नेम है, भीम सिंह के साथ रिश्ता किया। लेकिन भीम सिंह की शादी से पहले ही डेथ हो गई, और जब भीम सिंह की डेथ हो गई तो होने वाले पति का नाम भी भीम सिंह है एंड पिता का नाम भी भीम सिंह है, ठीक है। स्पेलिंग में डिफरेंस है। तो जब भीम सिंह की डेथ हो जाती है, जो मारवाड़ के थे, जिनके साथ रिश्ता तय हुआ था, तो उनके जो पिता हैं वो उनकी शादी, अभी कहाँ शादी डिसाइड की है? मारवाड़ में, यानी कि जोधपुर में। लेकिन फिर वो वहाँ पर शादी कैंसिल करके, क्योंकि डेथ हो गई, तो वो जयपुर के जगत सिंह के साथ रिश्ता तय कर देते हैं। लेकिन मारवाड़ के अंदर भीम सिंह की तो डेथ हो गई, लेकिन भीम सिंह के बाद वहाँ पर आ गए हैं मान सिंह, जो कि गद्दी पर बैठे हैं। तो उन्हें लगा कि जो भीम सिंह हैं वो मेरे साथ अपनी बेटी की शादी कर देंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, जयपुर के जगत सिंह के साथ रिश्ता कर देते हैं। फाइनली मान सिंह इसको अपना एक इंसल्ट मानते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो मेवाड़ पर अटैक करेंगे। मेवाड़ पर अटैक करेंगे, यहाँ पर मराठास को एक मौका मिल जाएगा और आमिर खान पिंडारी को एक मौका मिल जाएगा कि अब मेवाड़ और मारवाड़ की ये जो इंटरनल मैटर्स चल रहे हैं, जो पॉलिटिक्स चल रही है, इसमें इंटरफेयर करेंगे। आमिर खान पिंडारी सपोर्ट करेंगे मारवाड़ के मान सिंह को और मेवाड़ के अंदर एक कैंप लगा के, मतलब घेराबंदी करके रहने लगेंगे।
यहाँ पर जो आमिर खान पिंडारी हैं वो महाराणा भीम सिंह को, यानी कि जो पिता हैं, उनको 2 ऑप्शंस देंगे कि या तो आप कृष्णा कुमारी की शादी मान सिंह से कर दीजिए, वरना आपको मार दिया जाएगा और मेवाड़ को भी हम तबाह कर देंगे। अब इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि फाइनली कृष्णा कुमारी जो है वो अपनी लाइफ ख़त्म कर देती हैं 21 जुलाई 1810 को। सो दिस वॉज कृष्णा कुमारी डिस्प्यूट। आई होप समझ में आया होगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, नहीं समझ में आता है, आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, राइट इन द कमेंट सेक्शन। 2-3 बारी आप वीडियोस को सुनिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। इतना मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर समझाने की कोशिश करूँ, बट देखिए फिर भी जो फर्स्ट टाइम पढ़ता है उसको थोड़ा लगता है कि कौन भीम सिंह है, कौन मान सिंह है, कौन कृष्णा कुमारी है, क्या चल रहा है। आप जिसने पहले पढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत ईजी रहेगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो आप थोड़ा सा वीडियो को 2-3 बारी देखिए, आपको ज़रूर दिमाग में बैठेगा। देन देखिए, वॉर ऑफ सक्सेशन इन जोधपुर। जोधपुर के अंदर भी प्रॉब्लम चल रही है। जोधपुर के अंदर भी ये प्रॉब्लम चल रही है कि अब राजा कौन बने। यहाँ पे बेसिकली सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम यही थी सक्सेशन की, कि अब गद्दी पर कौन बैठेगा। मेन प्रॉब्लम यही चलती है। तो गद्दी का ही सारा खेल है। एंड जो महाराजा हैं ऑफ जोधपुर, अभय सिंह के भाई बख्त सिंह, wanted to remove him from the throne and become the ruler। तो बख्त सिंह को अभय सिंह जो हैं वो पसंद नहीं है। बेसिकली पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें खुद गद्दी पर बैठना है। तो बख्त सिंह जो हैं वो अभय सिंह को हटाना चाहते हैं गद्दी से। जून 1749 में अभय सिंह की डेथ हो जाती है। अच्छी बात है, बख्त सिंह के लिए तो अच्छी बात है। उनके जो बेटे हैं राम सिंह, वो गद्दी पर बैठ जाते हैं। अब सोचिए, उसने सोचा होगा कि मुझे गद्दी मिलेगी, लेकिन जो कोई राजा मरता है तो उसके बेटे को ही ज़्यादातर थ्रोन मिलता है। तो अभय सिंह की डेथ के बाद जो उसका बेटा होता है, उनका बेटा होता है राम सिंह, उनको गद्दी मिलती है। लेकिन 1750 के अंदर, मतलब करीब 1.25 साल बाद, बख्त सिंह राम सिंह को हरा देते हैं और गद्दी पर खुद बैठ जाते हैं। राम सिंह हार गए, राम सिंह चले जाते हैं और जयपुर चले जाते हैं। एंड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ माधो सिंह, वही माधो सिंह जिनके ईश्वरी सिंह के साथ प्रॉब्लम चल रही थी, एंड फिर माधो सिंह ही जीते थे। तो यहाँ पे वो जो राम सिंह हैं वो जयपुर जाते हैं और माधो सिंह की प्रोटेक्शन में वो कोशिश करने लग जाते हैं कि मराठास की हेल्प लेते हैं। मराठास ने माधो सिंह की हेल्प की थी, जो होलकर थे, एंड उसी की वजह से जो माधो सिंह थे वो रूलर बने थे। सो 1752 में, ये मैंने कल की वीडियो में समझाया था, आप कल की वीडियो ज़रूर देखिए, एंट्री ऑफ मराठा से। तो 2 वीडियोज़ हैं, आपको पूरा मराठा वर्सेस राजपूताना समझ आ जाएगा। फाइनली जब बख्त सिंह जो हैं वो कॉन्कर कर लेते हैं अजमेर को 1752 में, मराठास को एक और रीज़न मिल जाता है टू ओपोज हिम एज दे वांटेड टू टेक ओवर अजमेर। तो वही बख्त सिंह जो कि माधो सिंह की मदद लेने गए थे, वही बख्त सिंह अजमेर को जीत लेते हैं। लेकिन अब मराठास जो हैं वो बख्त सिंह के ही खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि मराठास को अजमेर भी चाहिए, क्योंकि मराठास वांट मनी, मराठास को पैसे चाहिए होते थे। दे यूज्ड टू प्लंडर द स्टेट्स। सितंबर 21, 1752 को बख्त सिंह की भी डेथ हो जाती है। उनके जो बेटे हैं विजय सिंह, वो गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन राम सिंह अभी भी जी रहे हैं। तो राम सिंह वॉज ऑलरेडी ट्राइंग कि भाई मुझे जोधपुर की गद्दी वापस मिल जाए, क्योंकि राम सिंह को हटाकर ही तो बख्त सिंह बैठे थे ना। अब बख्त सिंह की डेथ हो जाती है तो बख्त सिंह के बेटे बैठ जाते हैं विजय सिंह। फाइनली जून 1753 में रघुनाथ राव जयप्पा सिंधिया को भेजते हैं कि जोधपुर पे अटैक करो और फाइनली किसकी हेल्प करो, राम सिंह की हेल्प करो और वही रूलर बनेंगे। दोबारा से बहुत बैटल होता है विजय सिंह के बीच में, जो कि किसके बेटे हैं, बख्त सिंह के, और राम सिंह किसके बेटे हैं, अभय सिंह के। समझ रहे हैं आप, अभय सिंह और बख्त सिंह दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। अभय सिंह की पहले ही डेथ हो गई थी, तो राम सिंह जो थे वो गद्दी पर बैठे थे, लेकिन बख्त सिंह ने इनको हटा दिया और खुद बैठ गए। अब जब इनकी डेथ हो गई तो विजय सिंह बैठ गए। तो अब लड़ाई किसकी चल रही है, अब लड़ाई चल रही है राम सिंह की और विजय सिंह की। तो अब इन दोनों के बीच में युद्ध होगा दोबारा से। विजय सिंह जो हैं वो हार जाएंगे और नागौर चले जाएंगे और नागौर के किले में ही रहने लगेंगे। लंबे समय तक विजय सिंह इस पोजीशन में भी नहीं होते कि वो मराठास के साथ कॉम्पीट कर सकें। फाइनली 1756 में
बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था, ठीक उससे 1 साल पहले ये ट्रीटी करते हैं, क्योंकि मराठास ट्रीटी ही करा करते थे कि अब आपको हमें ये देना होगा, ये ऐसे ऐसे, तो ये ट्रीटीज़ हुआ करती थी। तो देखिए अब मराठास ने विजय सिंह के साथ क्या ट्रीटी की है कि अजमेर और गढ़बीटली तारागढ़ के अंदर वो मराठास के पास रहेगा। तो अजमेर और गढ़बीटली मराठास ने ले लिया। इसकी वजह से मराठास जो थे वो राम सिंह से नाराज़ भी हो गए थे। राम सिंह जो हैं वो जालोर पे पूरा मतलब अधिकार रखेंगे और आधा मारवाड़, जिसके अंदर सांभर, मारोट, सोजत, परबतसर और केकड़ी के 84 विलेजेस हैं, तो ये राम सिंह को मिलेंगे। विजय सिंह जो हैं वो जोधपुर, नागौर और मेड़ता के अंदर अपना डोमिनेंस मानेंगे, यानी कि वो बात एक्सेप्ट की जाती है। तो आधा हिस्सा राम सिंह को दे दिया, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, और कुछ हिस्सा विजय सिंह को दे दिया, और अजमेर और गढ़बीटली मराठास ने अपने पास रख लिया। अब विजय सिंह को ये सब मिल रहा है, तो इसके बदले में मराठास बोलेंगे कि आपको 50 लाख रुपए और देने पड़ेंगे, क्योंकि लड़ाई हुई है, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। तो मराठास इस तरीके से बोलते थे, जिसमें से 25 लाख रुपीज़ तो आपको पहले साल देने पड़ेंगे, और बाकी जो पैसे बचेंगे 25 लाख वो अगले 2 साल में 2 इंस्टॉलमेंट्स में देने पड़ेंगे, यानी कि 12.5 लाख रुपए। ठीक है। तो विजय सिंह को क्योंकि डोमिनेंस दिया है ना जोधपुर पर, नागौर पर और मेड़ता पर, तो उनसे पैसे की डिमांड की गई कि 50 लाख रुपए जो है वो आपको देने पड़ेंगे, आधे आधे करके दे देना, आधे पहले साल, फिर आधे जो है वो अगले 2 सालों के अंदर। अब राम सिंह को भी तो दिया है ना, राम सिंह की भी तो मदद ही की है मराठास ने, उनको भी 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे मराठास को। जोधपुर स्टेट वुड गिव 1.5 लाख रुपीज़ एज एनुअल टैक्स टू मराठास। हर साल 1.5 लाख रुपए मराठास को एज अ टैक्स भेजना पड़ेगा जोधपुर से। विजय सिंह वॉज फ्री, विजय सिंह फ्री हैं कि अगर राम सिंह जो हैं वो उनकी बाउंड्री में घुसते हैं तो विजय सिंह उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं, तो ये भी आज़ादी दी गई। सो इस तरीके से मराठास जो थे वो पहले बीच में एंटर करते थे, लड़ाई को करते थे, फिर लड़ाई सॉल्व कराते थे, फिर ट्रीटी करते थे, फिर फाइनली पैसों की डिमांड करते थे। तो ये जो मराठास का जो भी मतलब एंट्री हो गई या जो उनका इंटरफेरेंस हो गया ऊपर वाली स्टेट्स के अंदर, तो ये काफ़ी मतलब ह्यूमिलिएशन देता था, हैरेसमेंट प्रोवाइड करता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ एक बीकानेर और सिर्फ एक जैसलमेर, आई ऑल्सो लिव इन बीकानेर, सिर्फ बीकानेर और जैसलमेर ही ऐसी 2 आप डिस्ट्रिक्ट्स बोल सकते हो जहाँ पर मराठास की लूटपाट नहीं देखी गई। डोमिनेंस ऑफ द मराठास वॉज ग्रेजुअली इस्टेब्लिश्ड ओवर द रिमेनिंग राजस्थान। बाकी पूरे राजस्थान के अंदर आप मराठास का डोमिनेंस देख सकते हो, लेकिन बीकानेर और जैसलमेर बच गए थे। काफ़ी टाइम के बाद जो मराठास थे, जो पिंडारीज थे, इन्होंने अपनी खुद की आर्मी ऑर्गेनाइज़ की और ये राजस्थान को प्लंडर करने लग गए, मतलब बहुत लूट खसोट ये सब चलने लग गया। स्टेट ऑफ राजस्थान हैड नेवर बीन प्रॉस्पेरस, और अभी भी आप देखेंगे तो कंडीशन अभी भी वर्स ही है। अभी क्योंकि एक बार कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है तो उससे उभरने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि ये तो आप देखो 1800 की बात है। अभी हमने देखा ना कि ये करीब 1756 एंड ये 1800 के आसपास की ही बात है, तो 200 ईयर्स पहले की बात है। सो दिस इज़ नाउ कंप्लीट। चैप्टर फर्स्ट काफ़ी लेंदी चैप्टर्स था, जिसके अंदर हमने करीब आई थिंक 15 से 16 वीडियोज़ बनाई हैं। 15-16 वीडियोज़ में आप अगर चाहें तो देखिए, पहले तो 2 वीडियोज़ आपको चैनल की, आप थंबनेल प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, पहले की 2 वीडियोज़ देख लेना जिसमें एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं एंड ओरिजिन ऑफ राजपूत से पहले वाली जो वीडियो है, तो 2 वीडियोज़ वो देख लेना। एक वीडियो डायनेस्टी वाली, और फिर मराठास की मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड की हैं, एक कल की थी, एक ये आज है, इसको भी कंबाइन करके एक वीडियो और अपलोड हो जाएगी। तो आप ये 4 वीडियोज़ देखेंगे तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो इजीली कवर हो जाएगा, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंट्रोडक्शन। वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए, आप लाइक नहीं करते हो, आपको जस्ट एक थंब भी प्रेस करना है, एंड थंब तो बना ही हुआ है, यू जस्ट हैव टू क्लिक इट। तो आप लाइक ज़रूर करिए वीडियोज़ को,
एंड कोशिश करिए आप PYQs एंड MCQs कोई बुक ले लीजिए या कोई भी जिस भी तरीके से आपको लगे नेट से, तो PYQs एंड MCQs ज़रूर करिए, क्योंकि PYQs एंड MCQs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के सिलेक्शन में। तो आप ये ज़रूर प्रैक्टिस करिए। अगर आप RAS की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेंस के आंसर्स भी लिखने की प्रैक्टिस करें कि मेंस का आंसर किस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे बैटल ऑफ तुंग जो है वो पूछा गया था, तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि रहते हैं। सो डू प्रैक्टिस दैम। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। प्लीज़ लाइक द वीडियो। सो थैंक यू।